Hi everyone, welcome back to my channel. I hope every one of you is doing great. तो अभी फ़िलहाल जब मैं अपना कमेंट सेक्शन और मेल चेक कर रही थी तो मुझे वहाँ पे दो तीन टॉपिक से क्वेरीज मिली है जो काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछी है और मैं पर्टिकुलर पर्सन्स को बता बता के मैं थक गई हूँ कि क्या करना है और क्या अभी नोटिस आने वाला है। तो मैंने सोचा मैं एक बार आप सबको ही बता देती हूँ, ठीक है। जिसमें से पहली अगर टॉपिक की बात करूँ तो मैं स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग है। दूसरा टॉपिक है दिसंबर में किसके एग्ज़ाम होंगे, मतलब कौन कौन से सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे। तीसरा टॉपिक है कि असाइनमेंट का क्वेश्चन कब आएगा, असाइनमेंट इतने कम टाइम में हम जमा कैसे करेंगे। तो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ, ठीक है। स्टडी मटेरियल की जहाँ तक बात है तो स्टडी मटेरियल को मैंने बताया था आपको कहाँ से चेक करना है। आप जब इस ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ आपको स्टडी मटेरियल स्टेटस दिखेगा, इस पर क्लिक करना और आप जिस भी सेशन में हो, जुलाई में भी एडमिशन लिया है, जनवरी से हो, वहाँ पे उस सेशन को क्लिक करना और इनरोलमेंट नंबर डालना। आपको आपका जो स्टेटस है डिस्पैच का वो दिख जाएगा। इन केस अगर इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड बता रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मटेरियल डिस्पैच होगा वहाँ पर आपका स्टेटस जो है वो अपलोड हो जाएगा। अब बात करते हैं कि दिसंबर में किसके एग्ज़ाम्स होंगे। तो अभी क्योंकि जनवरी में जिसने भी री रजिस्ट्रेशन किया होगा या फिर अभी बहुत लोगों ने जुलाई में भी री रजिस्ट्रेशन किया है, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है कि हमें सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो ना तो वहाँ पे आपसे सब्जेक्ट पूछा जाता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्ज़ाम आपको देना है और आप अपने सेमेस्टर वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो फिल करते हो। तो अगर आप दोनों सेमेस्टर के लिए पूरी तरह से तैयार हो एग्ज़ाम देने के लिए तो दोनों सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट भर के आप एक बार में एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। अपना फर्स्ट ईयर एक बार में आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आप दोनों सेमेस्टर के लिए तैयार नहीं हो, आपकी पढ़ाई 50% पे भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो मेरी सजेशन में कि आप पहले अपना फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करो, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में अपना सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट कर लेना। इसमें एक बात आएगी कि आपका 6 मंथ का लॉस होगा, लेकिन अगर आप पूरी तरह से दोनों सेमेस्टर के लिए तैयार नहीं हो और आप दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स दे दोगे तो भी आपके लिए लॉस होगा, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को एक बार में क्लियर कर लोगे। क्योंकि स्पेशली मैं बीसीए वालों के लिए बोलना चाहती हूँ कि आपके पास मैथ्स भी हैं और अप्रॉक्स 90% स्टूडेंट्स जो है वो मैथ्स में उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैथ्स कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है। जिनका मैथ्स पहले था 11-12 में उनको तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप खुद के स्टेटस को देख लो कि आप अभी कहाँ पर हो, आपको क्या पढ़ाई करनी है, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है, उसके बाद आप एग्ज़ाम के बारे में सोचो। ये यूनिवर्सिटी आपसे नहीं कहेगा कि दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम एक साथ होने वाले हैं या एक सेमेस्टर के एक साथ होने वाले हैं। ये आई थिंक आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से सेमेस्टर को एग्ज़ाम्स देनी है और किन सेमेस्टर्स को बाद में उसको कवर करना है। और अगर यूनिवर्सिटी अगर खुद से नोटिस दे देता है कि हाँ दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम एक साथ होंगे या फिर एक एक सेमेस्टर करके होंगे तो अलग बात है, वो ऑफिशियल नोटिस उसकी तरफ से आ जाएगा। लेकिन एक फ़िलहाल मैंने अपना सजेशन आपको दिया है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो एग्ज़ाम के लिए खुद की प्रिपरेशन देखो। अगर आप दोनों सेमेस्टर को प्रिपेयर कर सकते हो अच्छी तरीके से तो कम से कम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पिक करके उन्हें पढ़ लो, ताकि एटलीस्ट आप पास हो जाओ, क्योंकि पास होना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं बात करती हूँ असाइनमेंट से रिलेटेड कि असाइनमेंट क्या होगा। तो जब आप यहाँ पे देखो स्क्रॉल करोगे ना तो ये अलर्ट्स वाले सेक्शन में आपको न्यू न्यू नोटिस मिलती है। और यहाँ पे भी एक न्यू नोटिस क्या है कि ये जो एडमिशन पोर्टल है, ये जो एडमिशन पोर्टल है जुलाई 2021 का, इसका लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि अभी इस मंथ, पूरे सितंबर के मंथ में अभी न्यू एडमिशन हो ही रहे हैं। तो अभी बच्चे इनरोल्ड ही हो रहे हैं, अभी उनका एडमिशन कंफर्म होगा, देन उन्हें मटेरियल रिसीव होगा। और दिसंबर एग्ज़ाम में टाइम कितना बाकी है? सिर्फ 2 महीना। इन 2 महीने में बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि कैसे हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कैसे हम असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। असाइनमेंट के क्वेश्चन के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था कि कैसे अपलोड होगा, तो आप ध्यान रखना, रेगुलर असाइनमेंट्स को चेक करते रहना। और असाइनमेंट्स के लिए आप फ़िक्र मत कीजिए। अभी ऐसे बोला जा रहा है कि 30 सितंबर असाइनमेंट का लास्ट डेट है, बट मैंने अभी तक खुद असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है। मुझे भी आप लोगों के साथ दिसंबर में एग्ज़ाम देना है, मेरी खुद भी असाइनमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये डेट अभी एक्सटेंड होकर अक्टूबर तक जाएगी, क्योंकि अभी जो नए बच्चे इनरोल्ड होंगे उन्हें अभी सिर्फ प्रोसेस को समझने में, उसे जानने में, क्वेश्चन अरेंज करने में, तैयार करने में टाइम लगेगा। वो इतनी जल्दी
अरेंज नहीं कर सकते हैं सारी चीज़ें, इसीलिए यूनिवर्सिटी उन्हें टाइम देंगी। और कहीं ना कहीं अगर हम एक एक्सपेक्टेशन रखें, एक अंदाज़ा लगाएं, तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपके पास असाइनमेंट सबमिट करने का टाइम रहेगा। नवंबर के मंथ में मेनली आपका फॉर्म भराएगा, जो भी नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए है, एग्ज़ाम फॉर्म है और असाइनमेंट्स वगैरह है, वो नवंबर तक आपका सब कुछ चलेगा, तब जाके दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। और कोई अभी एक रीजनल सेंटर था, आई थिंक वाराणसी या कहीं का था, वहाँ के लाइव सेशन में एक कोई थे, उन्होंने कहा था कि प्रमोशन मिलने की चांसेस है, तो सेमेस्टर वाले हो सकता है कि आप लोगों को एक सेमेस्टर में प्रमोट करके दूसरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम ले लिया जाए, लेकिन अब कौन से सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा ये किसी को नहीं पता है। तो अब ऐसा भी नहीं करना है कि प्रमोशन के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि मुझे तो प्रमोशन मिलने वाला है, एग्ज़ाम नहीं होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कोई नोटिस नहीं दिया है अभी तक। उन्होंने लाइव सेशन में कहा, लेकिन कोई प्रॉपर ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो प्रमोशन के लिए अभी से बेफिक्र नहीं रहना, तैयारी रखना अपने एग्ज़ाम के लिए। अगर प्रमोशन का नोटिस आ जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, अदरवाइज़ दिसंबर के एग्ज़ाम्स के लिए आपको एनी हाउ तैयार रहना होगा, तो पहले से प्रिपेयर रहना ज़्यादा बेटर होता है। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा मतलब अंदाज़ा मिल गया होगा और आप थोड़ी चीज़ आपकी टेंशन कम हो गई होगी, जो स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स वगैरह हैं जिन्होंने भी एडमिशन लिया है। तो आप ज़्यादा फ़िक्र मत कीजिए, आपको काफ़ी टाइम मिलेगा अपने सिलेबस को भी ख़त्म करने के लिए और आपके असाइनमेंट्स को भी कंप्लीट करने के लिए। तब तक आप जो भी बाकी चीज़ें हैं, आपका एडमिशन कंफर्म वगैरह हो गया है, तो आप जो है वो और सारी वीडियोस वगैरह देख लो यूट्यूब वगैरह पे, थोड़ी सी समझ ले लो कि इग्नू का क्या क्या प्रोसेस है, कैसे पढ़ाई होती है, कैसे हमें स्टार्ट करना है अपनी पढ़ाई को, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड स्टूडेंट हैं, उनको पता ही है कि कैसे क्या प्रोसेस रहता है, क्या पढ़ाई करनी है। सो दैट्स इट। अभी भी अगर किसी को कन्फ्यूज़न है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय।